दोस्तों 70 और 80 के दशक की खूबसूरत और दमदार एक्ट्रेस रेखा आज भी अपने ग्लैमरस अंदाज की वजह से चर्चा में बनी रहती है। रेखा एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रही। एक्ट्रेस का नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ चुका है और उन्होंने 2 असफल शादियां का दर्द भी झेला है। फिर भी रेखा आज अकेली अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। खास बात यह है कि इन घटनाओं के बाद भी रेखा आज तक अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। दोस्तों, इस वीडियो में रेखा से जुड़े उन पुरुषों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके प्यार में रेखा एक जमाने में पागल हुआ करती थी। दोस्तों, नंबर 1 बॉलीवुड इंडस्ट्री के जंपिंग जैक के नाम से मशहूर एक्टर जितेंद्र कुमार अपने जमाने के सुपरहिट अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल है। लेकिन एक समय था जब जितेंद्र ने अपनी दमदार एक्टिंग और डांस के अलावा रेखा के साथ रिलेशनशिप की वजह से भी चर्चा बटोरी थी। रेखा और जितेंद्र ने एक साथ कई फिल्में कर चुकी है और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। कहा जाता है कि रेखा जितेंद्र को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन जितेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शोभा कपूर संग शादी हो चुकी थी। इसी वजह से जैसे ही जितेंद्र और रेखा की डेटिंग की खबरें बाहर आई तो हर किसी ने एक्टर्स की आलोचना करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि रेखा को कई लोगों ने घर तोड़ने वाला करार दिया था। दोस्तों, नंबर 2, काफी कम लोग जानते हैं कि रेखा का नाम बॉलीवुड के मशहूर खलनायक जीवन के बेटे किरण कुमार के साथ भी जुड़ चुका है। काफी कम समय के लिए ही सही, लेकिन रेखा और किरण एक रिश्ते में बंधे थे। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया था और फिर अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया। किरण कुमार और बॉलीवुड अभिनेता विनोद मेहरा काफी अच्छे दोस्त थे और किरण के जरिए ही रेखा विनोद मेहरा से मिलती थी। दोस्तों, नंबर 3, दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा और अभिनेता विनोद मेहरा का रिलेशनशिप इंडस्ट्री के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक रहा। आज भी फैंस दोनों की लव स्टोरी के जुड़े किस्से को काफी चाव से पढ़ते हैं और सुनते हैं। दोनों के रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन उस समय के हॉट कपल कहे जाने वाले इन दोनों सेलिब्रिटीज ने ही अपने रिश्ते को दोस्ती से ही आगे बढ़ाने में देर नहीं की। 80 के दशक में वो दोनों ही बेहद अकेले थे और इस अकेलेपन ने ही दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया था। दावा किया जाता है कि दोनों ने दुनिया की नज़रों से छुपकर 7 फेरे भी लिए। दोस्तों, रिपोर्टर्स के मुताबिक रेखा से शादी करने के बाद मेहरा उन्हें अपने घर ले गए थे, लेकिन जैसे ही रेखा अपनी सासू माँ कमला मेहरा के पैर छूने के लिए नीचे झुकी थी, वैसे ही उन्होंने रेखा को धक्का मारकर दूर हटा दिया था। इतना ही नहीं, विनोद और रेखा की शादी के फैसले से कमला इतना नाराज थी कि उन्होंने रेखा को चप्पल से पीटने की भी कोशिश की थी। ससुराल में अपने साथ हुई इस बुरे बात से रेखा बिल्कुल टूट गई थी, जिसके बाद उन्होंने विनोद से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि रेखा ने 2004 में सिनेमा घरवाले के साथ एक इंटरव्यू में विनोद मेहरा के साथ किसी भी वैवाहिक संबंध से इनकार कर दिया था। दोस्तों, नंबर 4, एक जमाना था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभिनेता अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस रेखा का नाम एक साथ लिया जाता था। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे। तभी तो रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म 2 अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे थे तो अमिताभ बच्चन की शादी एक्ट्रेस जया बच्चन से हो गई थी। इसी वजह से दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ा था। रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में नजर आई थी।
इस फिल्म में यश चोपड़ा ने दोनों की क्यूट लव स्टोरी की काफी खूबसूरती से दर्शकों के सामने पेश किया है। दोस्तों हालांकि जब रेखा 22 जनवरी 1980 को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में पहुंची थी, तब उन्होंने देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया था। रेखा अपनी दोस्त नीतू कपूर की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची थी। रेखा के इस लुक को देखकर मीडिया भी हैरान रह गई थी, जिस वजह से रेखा को सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी। रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था वह उस शाम सीधे शूटिंग के सेट से शादी के फंक्शन में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई। वही एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से है वहाँ सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। दोस्तों नंबर 5। दोस्तों अमिताभ और रेखा के रिश्ते का दुर्भाग्य अंत होने के बाद रेखा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया था। एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था। दोनों ने काफी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे, लेकिन एक्ट्रेस की ये खुशी भी कुछ समय के लिए ही थी। शादी के 3 महीने बाद रेखा को पता चला था कि उनके पति मानसिक रूप से बीमार है, तो उन्हें मुकेश और उनके परिवार से दूरी बनाने का फैसला किया। दोस्तों रेखा ने अपने पति मुकेश का घर छोड़ दिया और उनके फोन कॉल लेना बंद कर दिया था। इसके बाद वो मनहूस दिन भी आया जब उनके पति मुकेश ने अपनी जान लेने का फैसला किया था। मुकेश ने अपनी पत्नी रेखा को दुपट्टे का इस्तेमाल करते हुए छत के पंखे से लटककर फांसी लगा ली। दोनों की शादी केवल 7 महीने तक चल पाई थी। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्होंने दोषी ठहराया था। उस वक्त रेखा को न केवल मीडिया द्वारा बल्कि फिल्म बिरादरी के कई लोगों द्वारा बेवकूफ बताया गया था। मुकेश की मौत के बाद ही रेखा का दूसरा प्यार भी अधूरा रह गया था। दोस्तों 80 के दशक में रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के साथ भी जुड़ा था। दावा किया जाता है कि दोनों ने एक दूसरे का डेट किया था। इतना ही नहीं कहा तो ये भी गया था कि रेखा अपनी मांग में संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती है। हालांकि रेखा और संजय दत्त ने हमेशा अपनी रिश्तों का अफवाह को झूठा करार दिया। दूसरी तरफ एक्टर्स की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया है कि रेखा और संजय दत्त एक साथ फिल्म जमीन आसमान में काम कर रहे थे। उसी दौरान दोनों के अफेयर की अफवाह सामने आई थी। कई लोगों ने दावा किया था कि दोनों शादी कर चुके हैं। ये अफवाह इतनी प्रबल हो गई थी कि संजय दत्त को सामने आकर इन खबरों पर बयान देना पड़ा था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल पे न्यू है तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।